हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ से कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 1 या 2 मार्क में आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, वो एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं और उन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। सबसे पहले ठोस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं संगलन। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वो पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है। जैसे बर्फ़ को आप गर्म करोगे तो वो द्रव्य में बदल जाएगी, तो उस प्रक्रिया को कहेंगे संगलन। उसके बाद है द्रव्य को अगर आप ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे या उसको हीट मिलेगी तो वो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्प में, गैस में बदल जाएगा। इसी प्रकार जब गैस के कणों को ठंडा करेंगे, कूलिंग होगी उसकी, तो वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव्य को और अधिक ठंडा करके वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे पानी से हम बर्फ़ जमाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जमना। एक और स्पेशल केस है जहाँ पर कुछ ठोस पदार्थ जैसे नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। आप सबने देखा है, जो हम सर्दियों के कपड़ों को सर्दियाँ जाने के बाद पैक करके रखते हैं तो उसमें कुछ लोग नैफ्थलीन बॉल्स डालते हैं, और वो नैफ्थलीन बॉल जब कपड़े निकालते हैं तो वो ख़त्म मिलती हैं, उनका कोई निशान भी नहीं रहता है। तो यानी कि गर्मी के सीज़न में जब तापमान बढ़ा तो वो ठोस जो है, वो नैफ्थलीन जो है, वो सीधा गैस में परिवर्तित हो गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं उदर्वपातन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई भी 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन ज़रूर आता है। और वही गैस के कणों को जब वापस से ठंडा किया जाता है तो वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना, किसी भी तापमान, दिए गए तापमान को, ये ज़रूर आता है। ज़्यादातर ये 2 मार्क में आता है। तो कोई भी हमने सिंपल से एग्जांपल लिए हैं। मान लिया आपको दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। कुछ भी नहीं करना आपने, जितना डिग्री सेल्सियस दे रखा हो उसमें 273 आपने ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 273 इसमें जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, 283। आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, केल्विन। उसके बाद अगर केल्विन दिया हुआ है, केल्विन में तापमान दिया हुआ है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, इसमें भी सीधा सिंपल 273 इसमें से घटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस केस में हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस। ठंडे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं। गर्मियों में देखा होगा, हम फ्रिज का पानी लेते हैं गिलास में, और अगर हम उसको बाहर रख देते हैं, थोड़ी देर बाद आपको उस गिलास के बाहर छोटे छोटे जल की बूंदें नज़र आने लग जाती हैं। तो वो जल की बूंदें कहाँ से आती हैं, हमारे वायुमंडल से। हमें पता है वायुमंडल में वाष्प कण मौजूद होते हैं। जब वो वाष्प कण ठंडे गिलास की बाहरी सतह के संपर्क में आते हैं तो वो संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। जैसे बर्फ़ से जब द्रव्य में बदलेगा, तो यानी कि ठोस से द्रव्य में बदल रहा है, तो कुछ टाइम तक तापमान सेम ही रहता है, 0 डिग्री ही रहता है उस पानी का तापमान, उस बर्फीले पानी का तापमान। ऐसा क्यों होता है, आप उसको हीट तो दे रहे हो लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण यह है, वह दी गई ऊर्जा अवस्था बदलने में प्रयोग हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है। घड़े का जो जल है उसमें क्या होते हैं, उसकी सतह में छोटे छोटे, उस घड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो अंदर जो पानी है वो उन छिद्रों से रिस रिस कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकलता रहता है और वाष्पीकृत होता रहता है, और वो वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा अंदर घड़े के जल से लेता है, जिससे घड़े का जल ठंडा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। इसका रीज़न ये है, अगर आप बारिश के सीज़न में कूलर चलाओगे तो उतना ठंडा नहीं करेगा, चिपचिपाहट सी होगी। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में नमी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना वाष्पीकरण की दर कम होगी। ठीक है, और जब सूखे दिन होते हैं, जैसे मई और जून के टाइम जब बारिशें नहीं होती, शुष्क मौसम रहता है, लू चलती है, तो उन दिनों में
कूलर अधिक ठंडा इसलिए करता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, वायुमंडल में नमी कम होती है, इसीलिए वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। तो कूलर के मैट पे पानी जो गिरता रहता है वो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होता रहता है और जिससे हमें ठंडक मिलती रहती है। इस अगले वाले क्वेश्चन का भी सेम रीज़न होगा, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? सूती कपड़े पसीना सोख लेते हैं और जब वह पसीना वाष्पीकृत होता है तो वह हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है, जिसके कारण हमें कूलिंग मिलती है, ठंडक मिलती है। नैफ्थलीन और नमक के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया है। नैफ्थलीन क्या शो करता है? ऊर्ध्वाधर। तो नैफ्थलीन और नमक के मिश्रण को हम नैफ्थलीन भी सफ़ेद सफ़ेद सा होता है उसका पाउडर, और नमक भी। तो वैसे तो हम उसको डिज़ोल्व करके तो नहीं कर सकते, तो हम उसको किस प्रक्रिया द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वाधर विधि द्वारा अलग करेंगे। हम उसको मिश्रण को गर्म करेंगे, गर्म करते ही जो नैफ्थलीन है वो ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिर्फ विधि का नाम बताना है, डिटेल नहीं बतानी है। बर्फ़ से जल बनते समय तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये सेम क्वेश्चन ये वाला है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बर्फ़ से जल बनते समय कुछ समय तक तापमान नहीं बदलता है, 0 डिग्री ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी हम ऊर्जा या ऊष्मा दे रहे हैं वह बर्फ़ से जल बनने में यूज़ हो जाती है, यानी कि इस अवस्था से इस अवस्था में बदलने में वह ऊर्जा यूज़ हो जाती है, प्रयोग हो जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।